नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त आपको बताऊं कि कोरोना वैक्सीन जिस पर जो है नए साल में देश के अंदर दो कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच सियासत भी खूब हो रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन पर कल एक बड़ा बयान दिया था कांग्रेस के जो विधायक हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं बिहार विधानसभा में, अजीत शर्मा ने कह दिया था कि कोरोना वैक्सीन की मंजूरी तो दे दी गई है, पर पीएम मोदी को खुद ये वैक्सीन लेना चाहिए सबसे पहले, जैसे कि अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्षों ने लिया है। कुछ उसी अंदाज में पीएम मोदी को भी पहले वैक्सीन लेना चाहिए ताकि देश के लोगों का भरोसा बढ़ेगा वैक्सीन के ऊपर। ये बातें कहते हुए उन्होंने सियासत गरमा दी थी कल अजीत शर्मा ने सियासत गरमा दी थी और बहुत कुछ कह डाला था। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया था कि कोरोना वैक्सीन के लिए जो बीजेपी अकेले श्रेय ले रही है, अकेला का श्रेय नहीं है उसका। जो दोनों कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन का इजाद किया है, कोरोना वैक्सीन की खोज की है, वो कंपनियां कांग्रेस के समय में ही स्थापित की गई थी। यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है दिल्ली से लेकर पटना तक। अजीत शर्मा के बयान पर खूब चर्चा में बना हुआ है कल से ही, और इस पर लेकर खूब बयानबाजी भी हो रही है। नववर्ष की शुरुआत के साथ वैश्विक महामारी कोरोना का वैक्सीन आने की गर्व की बात है। भारत की दो कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पहला ये जो दोनों कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुई थी। मैं इन दोनों कंपनी को बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन निकाल के पूरी जनता को एक संदेश देने का काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो इसका अपने नाम पे पूरा थाली पिटवा रहे हैं, बड़ी खुशहाली मना रहे हैं पूरे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस का देन है इन दोनों कंपनी को स्थापित करके आज कोरोना का जो महामारी उससे वैक्सीन निकालने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस को भी आप लोग बधाई दीजिए। तो अब जेडीयू ने कांग्रेस को इस मसले पर करारा जवाब दिया है। जेडीयू नेता जो है राजीव रंजन, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खरी खरी कांग्रेस को सुना दी है और कहा है कि बिहार में कांग्रेस की तो कोई हैसियत रह नहीं गई है। बस उनकी जो हैसियत है बयानों तक ही सीमित है। उल जलूल बयान देकर वो अपनी हैसियत किसी तरह से कायम रखना चाहते हैं। बड़ी बात कह दी है जेडीयू ने, उनकी हैसियत बता दी है, बिहार में कांग्रेस की हैसियत बता दी है। तो सुनिए क्या कर रहे हैं राजीव रंजन। जनता ने नकार दिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस राज्य को अंधे कुएं में धकेलने की कोशिश करे। अजीत शर्मा ने पहले शराबबंदी को लेकर के एक शर्मनाक बयान दिया और उसके बाद अब वैक्सीन पर जो ताजा बयान है कांग्रेस के रवैये को प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने वैक्सीन पर न केवल उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली, देशवासियों को लगाने के पहले वो खुद लगा ले। दरअसल उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि करोड़ों लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, जिसमें पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन के टीके लगेंगे। और अगर इस वैक्सीन ड्राइव पर उन्हें इतना ही ऐतराज है तो सबसे पहले अपने दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को वो सलाह दे दे कि उन्होंने अगर विदेश यात्रा का इरादा किया तो अब विदेश में ही वो टीका लगा करके आ जाए, क्योंकि स्वदेशी किसी भी अभियान पर उनका भरोसा नहीं है। और मैं एक बात जरूर अजीत शर्मा जी को कहना चाहूंगा, दरअसल कांग्रेस की हैसियत बिहार में केवल बयानों तक सिमट गई है।
अगर कांग्रेस को इसी तरह से कमजोर करने के लिए वो सीएलपी लीडर बने हैं, तब तो कांग्रेस का भविष्य न कार्यकर्ता बचा पाएंगे और न उनके तथाकथित नेता। तो सुना आपने कि राजीव रंजन ने किस तरह से अजीत शर्मा को आईना दिखा दिया है। अजीत शर्मा ही नहीं, बिहार में कांग्रेस की हैसियत बता दी है उन्होंने। कह दिया है कि कांग्रेस जो है झूठा श्रेय लेने के लिए लगी हुई है होड़ में कोरोना वैक्सीन की, पर कोरोना वैक्सीन में जिस तरह से पीएम मोदी ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। और कांग्रेस जो है बिहार की सियासत में अब बैकफुट पर है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है, केवल बयानबाजी तक ही सीमित हो गई है कांग्रेस। यानी बड़ा हमला कोरोना वैक्सीन को लेकर, कोरोना वैक्सीन पर सियासत चल रही है, कल से ही चल रही है। कल भी बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोला था। दरअसल उस वक्त एक बयान आया था यूपी के पूर्व सीएम जो है अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने कल मोर्चा खोला था, पर आज कांग्रेस नेता के बयान पर जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है और खूब सियासत अभी भी चल रही है। चलेगी हालांकि ये सियासत अभी, जब तक कोरोना वैक्सीन मूर्त रूप में सामने नहीं आता है। अभी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो चुका है और अब कोरोना वैक्सीन जल्दी देने की कवायद भी शुरू की जा रही है, मंजूरी भी मिल गई है। तो अब जल्द उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन आएगा और कोरोना भाग जाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।